Hello everyone, hi मैं हूँ लीना and I am welcoming you to in my channel of चीनी कम चाय guys। एक्चुअली आप सभी को पता है कि मैं थोड़ा इंजर्ड हूँ, तो उस वजह से मैं डेली ब्लॉगिंग जैसा नहीं बना पा रही हूँ। नहीं तो मैं डेली रूटीन में करती क्या हूँ वो मैं वो शूट कर रही थी। बट आपको पता है कि मैं इंजर्ड हो चुकी हूँ, तो फिर मैं बैठी थी, तकलीफ में बैठी थी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि व्लॉगिंग मैंने शुरू ही क्यों किया था। व्लॉगिंग करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपने बोरिंग टाइम में मैं इसे यूज़ कर सकूं, मैं काफ़ी लोगों के साथ सोशली कनेक्ट हो सकूं। सो दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न वॉज बिहाइंड ऑफ स्टार्टिंग द ब्लॉगिंग एक्चुअली। तो मेरा ये मकसद था। अब मैं घर पे वापस किसी वजह कोई भी कारण हो, क्योंकि ये सारी तकलीफें तो चलती रहती हैं, कम ज़्यादा तकलीफ सुख दुख सब चलता रहता है। लेकिन अगर किसी तकलीफ में आकर अगर फिर मैं इससे डिस्कनेक्ट हो गई, कुछ डिस्कनेक्ट होने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने पहले अभी डिसाइड कर लिया कि इट्स बेटर कि हम घर पे ही बैठ के ही मैं कुछ बातें आपसे करूं और इस ब्लॉगिंग को शूट करूं। ऐसा हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। तो बस यही मेरे दिमाग में था कि लेट्स डू मेक अ वीडियो, बैठ के मैं बातें करूँ आपसे, कुछ बातें अपनी शेयर करूँ और अपने बारे में भी बताऊँ। सो गाइज, आपको मैं एक बात बताती हूँ। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, अगर आप मुझे कनेक्ट करते हो, मुझे सब्सक्राइब करते हो, मेरे से जुड़े हुए हो, तो मुझे ज़रूर एक बात बताना कि मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। सो मैं वीडियोस भी बना रही हूँ, मैं डेली ब्लॉगिंग्स करती हूँ एंड एज वेल एज डू एस्ट्रोलॉजी और पामस्ट्री से रिलेटेड मैं कुछ नॉलेज भी रोज डेली बेसिस पे देना पसंद करती हूँ। क्योंकि आप 2 मिनट में मैं आपको बताकर चली जाऊंगी, उससे क्या है, ब्लॉगिंग भी मेरी हो जाएगी और मेरी डेली लाइफ में मैं कैसा करती हूँ वो भी, उससे भी मैं आपको कनेक्ट फील करा सकूँ। एंड द सेकेंड कि अगर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स देती हूँ तो बात ही बात में अगर हमें कुछ नॉलेज मिल जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है बातें। सो इसलिए मैं उसको कैजुअल गेटअप देने के लिए मैं इस तरीके से उसको एंड ऑफ द ब्लॉग या फिर मिड ऑफ द ब्लॉग में वो टिप्स प्रोवाइड करती हूँ, जो कि हमारी रोजमर्रा की डेली रूटीन में अगर हम उसे एक्सेप्ट कर ले सो हमारी लाइफ बहुत आसान हो सकती है, बहुत आसान हो सकती है। और आप बिलीव मानिएगा कि जो भी मैं बता रही हूँ वो आप अपनी लाइफ में एक बार आजमा कर जरूर देखना। आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ऐसा नहीं बोलती मैं कि आपको बैठ के खाने के लिए मिलेगा या फिर आपके पैसों की बारिश हो जाएगी। और इतना तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि जो जितना थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्किंग से आपको मिल रहा था वो थोड़ा इजी तरीके से आपको आपकी चीज़ें होने लग जाएंगी, इजी वे से आपको पैसे मिलने लग जाएंगे। एंड द सेकेंड सबसे बेस्ट पार्ट, एक लॉजिक बताती हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें तो भगवान ने जन्म दिया है तो फिर भगवान ही हमें बिठाकर खिलाने की ताकत रखता है। तो अगर हम भगवान भरोसे हैं तो इतना बात याद रखना कि भगवान भरोसे अगर हम जी रहे हैं ना तो हमें वही खाने को मिलेगा जो ऊपर वाला हमें दे रहा है, क्योंकि हम उसके भरोसे हैं। तो वो जो हमें खिलाएगा हमें खाना पड़ेगा। लेकिन अपने मन का खाना है, अपनी इच्छा अनुसार खाना है, अपने मन का पाना है, अपने हिसाब से जीना है, अपने हिसाब से रहना है, तो हमें उस हिसाब से अपने कर्म भी देने पड़ेंगे यहाँ पर। तो कर्म का फल तभी, कर्म आपको अपने हिसाब से अगर सब कुछ चाहिए तो आपको अपने कर्म भी करने पड़ेंगे। अगर आप भगवान के हिसाब से, भगवान भरोसे हो तो आपको भगवान जो देंगे वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये प्रकृति का नियम है, सुख आएगा दुख आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ बेयर करना ही है। ठीक है। सो यस, कर्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, चाहे कोई भी पुराण हो, वो आपको कोई भी कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कर्म ना करो। कर्म सर्वोपरि, कर्म
मात्र एक रास्ता है, चाहे वो भगवान को पाने का हो, चाहे वो इस जिंदगी में सुकून पाने का हो, चाहे अपने हिसाब से जिंदगी जीने का हो, कुछ भी है, आपको कर्म तो करना पड़ेगा। इवन भगवान को पाने के लिए भी आपको कर्म करने ही पड़ेंगे। सो ये एक बात मेरी क्लियर थी कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी, बीच में मेरी बात कट हो गई, कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा बोलते हैं ना, इतना बड़ा समुद्र है कि अगर आप सही में उसे अगर पढ़ने लग जाए, उसे जानने लग जाए ना, तो कितना भी करो उतना कम है। अब इतना मतलब इतने सारे सूत्र, इतने सारे फॉर्मूलाज है ना कि मतलब हम अपना लॉजिक, अपना फिलॉसफी, अपना सब कुछ डाल दे ना, फिर भी क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत कम ही है। तो फैक्ट बताओ कि मैंने आज तक मैं जितना भी मैं जानती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बहुत कम है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आपको मैं एक मेरी स्टोरी बताती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं वो तो मैं बहुत पहले ही मैं जब 10 साल की थी तब से मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की थी। लेकिन कैसा है कि मैं कभी बोल नहीं पाती, मतलब बोलती नहीं थी कि ऐसी चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी। कभी मैं भविष्यवाणी नहीं करती थी और कभी बोलती भी नहीं थी मैं, क्योंकि मुझ में वो डेयरिंग थी नहीं, मैंने दुनियादारी देखी नहीं थी, मैंने तजुर्बा पाला ही नहीं था कि मैं लोगों के सामने बोल सकूं या फिर लोगों की लाइफ को इंटरैक्ट कर सकूं। लेकिन 2017 के बाद से, जब से मेरे भाई की शादी हुई, उसके बाद से जो सारी चीजें हुई हैं 2017 के बाद से, तो मैं पहले से ही मैंने सबकी कुंडलियां देख ली थी, सब कुछ जानती थी, अपने मेरे बारे में, मेरे भाइयों के बारे में, सबके बारे में मैं जानती थी, ठीक है। लेकिन कैसा है कि बस वो सब हवे में था। लेकिन 2017 के बाद जो बहुत सारी चीजें जब चेंज होने लग गई और ये रियलिटी मुझे दिखने लगी कि ये तो लिखा था, ये तो कुंडली में था, ये लिखा था। सो फिर वो मेरा एक बोलते हैं ना, विश्वास जैसे बोलते हैं ना, काफी बढ़ता गया, क्योंकि ये मैंने चीजें देखी थी, ये मैं जानती थी, ये कहीं ना कहीं ये लिखा था, ये हम समझ नहीं पाए, ये हमें दिखाने के लिए था, हम समझ सकते थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें तजुर्बा नहीं था दुनियादारी का। सो 2017 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। सो तब से मेरा एस्ट्रोलॉजी, पामस्ट्री के तरफ बहुत ज़्यादा बोलते ना विश्वास उतना ही बढ़ गया। जैसे हवा दिखती नहीं है लेकिन होती है, लेकिन यहाँ पर तो ज्योतिषी के जो सूत्र हैं ये सब है, इन पे मेरा मतलब अटूट विश्वास हो गया। सो ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोगों की कुंडली में देखे हैं और उनकी लाइफ में जो दखल अंदाजी हुई है, जो जो भी उनकी लाइफ को इंटरैक्ट किया है जब मैंने, सो तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में जो ज्योतिषी को पढ़ लेते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी और इन पामस्ट्री को समझ लेते हैं ना, तो आप पहले से ही सचेत हो सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं और भगवान के सानिध्य में जाकर है ना, आप अपनी तकलीफों को कम कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम से है, उस प्रॉब्लम को, जो बड़ी प्रॉब्लम आएगी लेकिन वो बहुत छोटे में चली जाएगी। सो भगवान ऑब्वियसली बात है, मतलब आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करें नहीं करें, लेकिन भगवान के ऊपर तो जरूर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि वही एक शक्ति है जो जिसने हमको जन्म। सो भगवान ही एक ऐसी शक्ति है जो हमारा जन्म भी उन्हीं के ही थ्रू हुआ है और जो हमें सारी तकलीफों से वही एक पार सकते हैं, पार निकाल सकते हैं। सो यस, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन माई गॉड। और रही बात, मैं एक छोटी सी मेरी स्टोरी बताती हूँ आपको कि मेरी कुंडली में था कि मेरा फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट लिखा हुआ था मेरी कुंडली में। और ये मेरा इंसिडेंट है जो मैं पर्सनली एक छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ। सो मेरी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट था। सो मैं ये सोचती थी कि यार फॉरेन सेटलमेंट कैसे, मैं तो फॉरेन पढ़ने के बारे में सोचा भी नहीं, और द सेकेंड कि मैंने वहाँ पर जॉब करने के बारे में भी नहीं सोचा, ना ही मैंने कभी अप्लाई किया। तो फिर मैं ये सोचती थी कि कहीं मुझे हस्बैंड तो ऐसे नहीं मिलेंगे कि जिनके साथ में फॉरेन सेटल हो जाऊं, कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है। सो मैं शादी करने के पहले मतलब मैं तो फैमिली में ही अरेंज मैरिज ही करना चाहती थी। माय फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज वाज अरेंज मैरिज। ये अनफॉर्चुनेटली मुझे लव मैरिज किया मैंने, लेकिन मेरा इंटेंशन अरेंज मैरिज ही पहले से ही रहा है। तो ऐसी कोई फिलहाल तो मतलब मुझे कोई दूर दूर तक ऐसा कोई दिख नहीं रहा था कि मैं फॉरेन सेटल हो जाऊं, फॉरेन सेटल हो जाऊं। तो मेरे दिमाग में, और फिर बाद मैंने एक जन को मेरी कुंडली भी दिखाई थी कि मेरी शादी कहाँ, मतलब जो इतना मैं ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखा है कि मैं सब जानती हूँ। तो मैंने ना एक अच्छे खासे जो बुजुर्ग हैं और मतलब बहुत ही अच्छा उन्हें एक्सपीरियंस है इन एस्ट्रोलॉजी में, तो उनको मैंने कुंडली दिखाई। उन्होंने बहुत लोगों की कुंडली देखी है और सच भी बताया है, तो इसलिए उन पर लोगों का बिलीव था। तो मैं भी उनके पास एक बार गई, तो उन्होंने मेरी कुंडली के बारे में बहुत कुछ चीजें बताई मुझे। उसमें से उन्होंने ये भी बताया कि फॉरेन सेटलमेंट है। अब ये भी बात उन्होंने खुद ही बताई, मैंने कुछ पूछा भी नहीं कि इस चीज को लेकर, टॉपिक को लेकर, तो उन्होंने भी फॉरेन सेटलमेंट बताया। तो मैं ये सोचती थी कि ये फॉरेन सेटलमेंट कैसा क्या होता है, और ये था कि अगर मैं फॉरेन में जाकर अगर कोई काम करती हूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज मैं अगर अपने जहाँ पर मेरा जन्म स्थान है विच इज मुंबई, सो वहाँ पर रह के मुझे उतना सक्सेस नहीं मिलेगा करियर में, ठीक है। सो मैं ये सोचती थी कि मैं कहाँ पर यार फॉरेन हो सकता है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। सो ठीक है, देखते हैं। अब जब मैं कहीं अप्लाई नहीं कर रही हूँ तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था। सो मैं वेट कर रही थी। तो अभी मेरी इनके साथ शादी हो गई 1 साल पहले, 1 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया है, 14 महीने हो गए। तो मेरी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो मैं यही सोच रही हूँ कि मतलब फॉरेन सेटलमेंट क्या, मुंबई के ही लड़के से शादी हुई है, मुंबई में मैंने शादी की है, फॉरेन सेटलमेंट क्या। मैंने मेरे हस्बैंड से भी पूछा कि आपका फॉरेन में सेट होने का कुछ इरादा है क्या, तो वो बोले नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है फिलहाल, हो सकेगा तो अगर पैसे होंगे अच्छे खासे तो फिर 10 साल बाद सेटल हो जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है फिर तभी होगा कुछ। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को उन्हीं के गांव में कच्छ में उनको अच्छा खासा बहुत बड़ा फार्म ऑफर हुआ। ऑफर क्या हुआ कि हम आपको लीज पर देते हैं और आप वहां पर बिजनेस सेटअप करो पूरा। मतलब पूरा बिजनेस मेरे हस्बैंड का। उन्हें लीज पर दिया गया और अच्छी खासी फार्म दी गई, बड़ी फार्म है। तो अब कल मैं फॉरेन सेटलमेंट से यही सोच रही थी कि फॉरेन सेटलमेंट का मतलब होता है घर से दूर जाकर दूसरे दूसरे स्टेट में जाकर, उससे भी फॉरेन सेटलमेंट ही बोला जाता है। फॉरेन सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप अपने घर से दूर जाकर कमाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सेटल्ड होंगे, ऐसा था। तो मैंने वो भी मंगल की वजह से बन रहा था कि मंगल के टाइम पीरियड में मेरा फॉरेन सेटलमेंट है, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड को स्टेट चेंज करना है, सीधा गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरात। तो गुजरात में अभी इतना अच्छा ऑफर उनको था तो उन्होंने मना नहीं किया। तो यहाँ पर अब उन्होंने सेटल होने के बारे में भी सोच लिया कि हम लोग सेटल यहाँ पर कुछ करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया कि अब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अब मुझे मेरा स्टेट चेंज करके यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ये लिखा था मेरी कुंडली में, जिसे मैं फॉरेन सेटलमेंट घर से दूर होकर, हमारे दिमाग में ये रहता है कि घर से दूर होकर आपको रहना पड़ेगा, लेकिन वो फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड ये होता है कि आपको अपने घर से, आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करना पड़ेगा। ये मेरी कुंडली में पहले से ही लिखा था और ये देखो आज हो भी गया कि मेरे मतलब मैं अभी यहाँ पर गुजरात में सेटल हो रही हूँ, वो भी बिजनेस के सिलसिले में, जो कि दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं था, कोई चांस नहीं था। ये हो गया यहाँ पर, और वो भी मंगल की अंतरदशा में।
अब मेरी मंगल की अंतरदशा भी चालू है, मतलब मंगल के थ्रू वो जो मेरा सूत्र बन रहा था फॉरेन सेटलमेंट का, तो वही मंगल की जब अंतरदशा आई उसी के दौरान ही मेरा यहाँ पर मतलब आई मीन इस स्टेट में सेटलमेंट की तैयारी भी शुरू हो गई है। सो ये जब चीजें ऐसी चीजें जब घटित होती हैं ना, तो आपके ना एक एक सूत्रों पर आपका वो बिलीफ सिस्टम जो होता है ना वो बढ़ने लगता है। सो देखो बहुत सारी चीजें थी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट दैट थिंग्स इज हैपनिंग इन माय लाइफ। सो ड्यू टू दैट रीजन एक्चुअली आई फाउंड दैट कि मुझे जो मेरा बिलीफ सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वो काफी बढ़ता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें ना मतलब अब पढ़ने आ गई हैं, अब जान में आता है। मैं बहुत लोगों की कुंडलियाँ देखती हूँ, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो हुई है, और उसका जो रीजन जब मैं फाइंड आउट करती हूँ तो यार ये तो ज्योतिष में ये सूत्र तो पहले से दिया है। तो इसलिए मेरा बिलीफ सिस्टम ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में पामस्ट्री में काफी बढ़ता गया है। तो जैसे मैंने आज आपको बताया कि फॉरेन सेटलमेंट अगर आपकी कुंडली में है, आज का टिप्स मैं यही देने वाली हूँ कि अगर आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट अगर योग बन रहा है, स्ट्रांगली बन रहा है, फॉरेन सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कुछ करेंगे। भले ही आप पढ़ाई करने जाओ, वो तो कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई करने जाएंगे या फिर जॉब करने जाएंगे या करियर वहीं पर स्टैब्लिश करेंगे या तो घर वहीं पर बनाएंगे। सो ये तो आपके कुंडली के हिसाब से वो डिपेंड होता है। सो अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आपको फॉरेन सेटलमेंट के योग बन रहे हैं, सो जब उसकी अंतरदशा या महादशा, अगर महादशा मिलती है तो पक्का आप लंबे समय के लिए वहां पर उस चीज के लिए जाने वाले हैं जो कुंडली में बिलोंग्स करेगा, या तो स्टडी, जॉब, पार्टनरशिप, करियर, भाई बहन के साथ रहने के लिए, या जो भी वॉट एवर, तो वो कुंडली के हिसाब से बनेगा। लेकिन अगर वो योग बन रहे हैं तो उसकी दशा, महादशा या अंतरदशा के दौरान ऐसे योग बनेंगे, अपने आप बन जाएंगे। उस पर मेरा भी बस नहीं चला, किसी का भी बस नहीं चलेगा, और वो होगा ही। अब आपको बताऊं कि मुंबई भले ही मुझे इतनी खास पसंद, मतलब जहां पर मैं रह रही हूँ वहां पर उतना अच्छा मुझे फ्लैट उतना नहीं अच्छा लगता, बाहर का सराउंडिंग इतना अच्छा नहीं लगता, शायद इसलिए मुझे वो जगह इतनी पसंद नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं दूसरा फ्लैट लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर भी मैं मुंबई छोड़ने के बारे में नहीं सोच रही थी। और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला भी था कि नहीं, हम लोग नहीं, गाँव में नहीं जाते, वहां पर नहीं सेटल होंगे, ऐसा वैसा। लेकिन आज देखो, आज मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे बोर होता ही नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, और मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। मुझे अचानक में मेरा खुद मन परिवर्तन हो गया कि अब मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा है। सो ये मुझे ऐसा अब लगता है कि हाँ, जो आपके नसीब में है वो फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, वो होना है, मतलब होना है। अभी मैं बस इतना है कि वहां से यहाँ आने का फैसला भी काफी बड़ा था। मन पे थोड़ा सा पत्थर रखना पड़ता है जब आप ऐसे एक जगह पर जहाँ पर आपने जिंदगी बिता दी है वहां पर रहते रहते और सडनली आपको अपना स्टेट चेंज करना पड़े, सो मन पर पत्थर रखना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि आज देखो, मैं भगवान की शरण में हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ, तो आज मैं जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो गए हैं। अब मुझे उन डिसीजन से तकलीफ नहीं हो रही है। तो यही एक अच्छा रीजन होता है कि हम भगवान के पास रहते हैं, भगवान के करीब रहने की कोशिश रखते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं। तो ऐसे जब भी कोई भी स्ट्रिक्ट या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, जब हमारा मन काफी दुविधा में होता है, तो वो अपने आप है ना, वो सुविधा में कन्वर्ट हो जाता है। वो आपका मन है, मन आपका इस तरीके से, मतलब आपके साथ ऐसी चीजें होती हैं कि वो चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक न लगकर वो आपको काफी इजी हो जाती है। सो अब यहाँ पर बस मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करूंगी बोल के कि गाइस, अगर जिंदगी में जो होना है, जो लिखा है, वो होना ही है और वो होकर ही रहेगा। बस भगवान पर बिलीव रखें, उन पर आस्था रखें,
ताकि जब भी कोई भी सिचुएशन आए वो आपके साथ हमेशा खड़े रहें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इजीली सॉल्व हो जाए, और अगर आप सुख में हैं तो वो लंबे समय तक टिकी रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ आप भगवान के साथ बस जुड़े रहें। सो वेल गाइज, अभी ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी, एंड बस यूं ही बने रहना इस ब्लॉग पर ना मेरे साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। आई नीड अ सपोर्ट ऑफ योर्स टू ग्रो दिस चैनल। सेकेंड, अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर भी बढ़ जाता है। सो डू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। किसी को अपने बारे में कुछ पूछना रहे सो अपनी पूरी डिटेल दे सकते हैं। मैं कोई याद नहीं करने वाली फिलहाल, लेकिन मैं बहुत लोगों के नहीं बता सकती हूँ क्योंकि उसके लिए भी बैठ के बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत एक एक चीज़ों को लेकर। सो फिर भी आप मुझसे कमेंट में पूछें, जितना पॉसिबल होगा आई वुड रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल। थैंक यू गाइज, कल तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।